Hello everyone, welcome back in Edu Hub and today we are going to discuss about the different camera shots कि जब कभी भी हम कोई टेलीविजन प्रोडक्शन करते हैं, जब कभी भी हम फिल्म प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से अलग अलग कैमरा शॉट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। Basic camera shots are those that refers to indication of subject size within the frame। मतलब कि एक फ्रेम में जो सब्जेक्ट का साइज है उससे बताता है आपका कैमरा शॉट्स। और कैमरा शॉट्स अलग अलग तरीके के होते हैं जिसमें कि जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोजअप शॉट, मीडियम शॉट एंड लॉन्ग शॉट। देन व्हाट इज द क्लोजअप शॉट? तो आज सबसे पहले बताऊंगा कि क्लोजअप शॉट क्या होता है। A close-up shot is the shot taken of person or object at the close range in order to capture the minute details of this subject। It means कि किसी भी सब्जेक्ट का जो डिटेलिंग में जो क्लोजअप शॉट होता है, जैसा कि आप अभी हमारे फ्रेम पर देख पा रहे हैं, ये एक क्लोजअप शॉट है। क्लोजअप शॉट में किसी भी जो सब्जेक्ट, कोई भी हमारा सब्जेक्ट जो फ्रेम में है उसके डिटेलिंग को दिखाता है, जिससे कि ऑडियंस जो है कि उसमें जो किस तरह के इमोशंस हैं जो कन्वे करना चाह रहा है, उस सीन में हम किस तरह के इमोशंस कन्वे करना चाह रहे हैं उसको वो खास तौर से दिखाता है। कैरेक्टर का जो होता है कि इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको खास तौर से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लोजअप शॉट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के डिटेल इंफॉर्मेशन को देता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये क्लोजअप शॉट का एक एग्जांपल है जिसमें कि हम डिटेलिंग बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। मीडियम शॉट को हम मिड शॉट या फिर वेस्ट शॉट के नाम से भी जानते हैं। अब मिड शॉट और वेस्ट शॉट indicates that it was captured at a medium distance from the subject। मतलब कि सब्जेक्ट से मीडियम डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को कैप्चर किया है। एंड इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर बैक एंड फोर्थ डायलॉग विद इन अ सीन as it allows the viewer have a solid views of each character within a film। तो इस तरह के जब कभी भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपको अभी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो शॉट है इसे हम मीडियम शॉट कहते हैं। और रिजल्ट के रूप में आप देखोगे कि इस तरह के जो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव, जो किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव तरीके से वो दिखाते हैं। किसी भी फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बॉडी मूवमेंट, उसके एनवायरनमेंट क्या है, उसके आसपास क्या है, इन चीजों को थोड़ा सा वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में मददगार होता है मीडियम शॉट। तो मीडियम शॉट के बाद एक और शॉट होता है मीडियम लॉन्ग शॉट। मीडियम लॉन्ग शॉट समवेयर बिटवीन अ मीडियम शॉट एंड अ फुल शॉट। मीडियम शॉट जनरली किसी भी फुल शॉट और मीडियम शॉट के बीच में एग्जिस्ट करता है और इसे हम 3/4 शॉट भी कहते हैं। ये थोड़ी सी और डिटेलिंग दिखाता है सब्जेक्ट के बारे में आपके। और फिर इसके बाद बात आती है लॉन्ग शॉट की। मीडियम यानी कि मिड शॉट के बाद हमने बात की थी मीडियम लॉन्ग शॉट। उसमें जब लॉन्ग शॉट की हम बात करते हैं, देन द लॉन्ग शॉट आल्सो नोन एज द वाइड शॉट एंड इज ऑफ्टन टाइम्स यूज्ड एज एन एस्टैब्लिशिंग शॉट इन अ फिल्म और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शंस। कोई जब फ्रेम करते हैं तो उसमें उसको एस्टैब्लिश करता है। और नॉर्मली ये जो होता है कि किसी भी सेट पर अगर हमारा कैरेक्टर खड़ा है या फिर हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है उसको पूरा डिटेल में वो दिखाता है, उसको पूरा डिटेल में वो दिखाने का काम करता है कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं। साथ में जैसे कि आप अभी हमारी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, इससे हम कहेंगे लॉन्ग शॉट, जो कि लार्ज एरिया ऑफ अमाउंट, जो कि हमारे सराउंडिंग में जो भी आसपास है उसके मैक्सिमम एरियाज को वो क्या करता है कि आपको दिखाता है, आपको उसको जस्टिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारे आसपास क्या है। और कई ढेर सारे ऐसे मूवीज में आप देखेंगे, कई ढेर सारे आइकॉनिक मूवीज में देखेंगे जिसमें कि हम मैक्सिमम टाइम लॉन्ग शॉट इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उसका सराउंडिंग क्या है ऑब्जेक्ट का। हमने बात की क्लोजअप शॉट, मिड शॉट और मिड लॉन्ग शॉट और लॉन्ग शॉट की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट शॉट होता है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट।
An extreme close-up shot is when the surface area of a frame is filled by subject's face. मतलब कि जब कभी भी हम फ्रेम में मैक्सिमम एरिया जो कवर करते हैं उस सब्जेक्ट के फेस से, जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। और ये खास तौर से मैक्सिमम टाइम इसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी अगर डिटेलिंग दिखानी हो किसी सब्जेक्ट की, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की, या फिर इमोशंस को डीपली अगर एक्सप्रेस करना हो, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। और एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट सबसे पावरफुल वे माना जाता है किसी भी सब्जेक्ट के इमोशंस को या फिर उसके फीलिंग्स को उसको एक्सप्रेस करने के लिए। उस केस में हम एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट के बाद बात आती है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की। लॉन्ग शॉट भी हमने पढ़ा जिसमें कि हम डिटेलिंग की बात कर रहे थे। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट इट मींस कि द टेकिंग लॉन्ग शॉट वन स्टेप फर्दर द एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स एंड और एक्सट्रीम वाइड शॉट भी उसे कहते हैं। एंड इट इज द व्हेन द व्यू इज सो फार फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट ही और सी इज नॉट नेसेसरी द फोकस एनीमोर। मतलब कि अगर हमें उस सब्जेक्ट को फोकस करना अपने फ्रेम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके सराउंडिंग को अगर हमें दिखाना हो और इस्टेब्लिश अगर करना हो उस सिचुएशन को, तो हम उस केस में एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फोकस करने के बजाय हम उस पूरे एरिया को हम अपने फ्रेम में दिखाते हैं। और इस तरह के शॉट अक्सर मतलब कि इस तरह के जब भी अगर हमें लेना है तो आप देखो कि वॉर फिल्म में है, या फिर अगर कोई एक बड़ा क्राउड अच्छा पूरी भीड़ को दिखा रहे हैं तो हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप खासतौर से बाहुबली में इस तरह के आपने शॉट देखे होंगे कि पूरे भीड़ मैदान दिख रहा है, वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। इसके बाद बात आती है ओवर द शोल्डर शॉट। ओवर द शोल्डर शॉट जनरली हर फिल्मों में या फिर सीरियल्स में हम देख सकते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि अपने कैमरे को सेकेंड पर्सन, अगर सपोज दैट हमने कहा कि ओवर द शोल्डर मतलब शोल्डर के ऊपर से अगर दो लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर्स के बीच के कनेक्शंस को दिखाने के लिए, कोई किसी भी दो कैरेक्टर्स के बीच के कनेक्शन को दिखाने के लिए अक्सर हम इस तरह के शॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे डिफरेंट कैमरा शॉट्स जिनका हम फिल्मों में या फिर वीडियो प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लोजअप शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। इसके अलावा दो और शॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ओवर द शोल्डर शॉट और टू शॉट्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित और भी इस तरह की जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।